मुझे आप सबसे थोड़ी सी दिल की बात करनी है और मुझे आप लोगों से एडवाइस चाहिए। मैं आजकल डेली व्लॉगिंग वापस शुरू करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। पास्ट में मैंने जो भी डेली व्लॉगिंग के फेजेस किया है वो मेरे यूट्यूब रिलेटेड और ट्रेनिंग रिलेटेड सबसे फेवरेट फेजेस रहे हैं। और मैं आप लोगों से एडवाइस इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा डेली रूटीन बहुत सिमिलर और बहुत रेपिटेटिव हो जाता है। इंस्टाग्राम पे हमने हमारी जर्नी 400 दिनों से ऊपर हर रोज़ डॉक्यूमेंट किया और जब मैं उन शुरू के दिनों में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। पर यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद से अगर मेरा एक पर्सनल सपना है जो अभी तक अधूरा रहा है वो है यूट्यूब पे रोज़ एक फ़िटनेस व्लॉग बनाना। आई फील लाइक अगर मैं वो मास्टर कर पाऊँगा तो मेरा दिल के करीब वाला यूट्यूब गोल अकॉम्प्लिश होगा। इसीलिए मुझे आप सबकी एडवाइस चाहिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना सोच क्यों रहा है, बस बना दे। अनफॉर्चुनेटली मैं अब एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर कोई भी डिसीजन बनाने के पहले मुझे 1000 बार सोचना पड़ता है। और शुरू में बात थोड़ी सी अलग थी। जब मैंने पहली बार YouTube पे डेली व्लॉग्स अपलोड किए थे वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद शुरू किए थे। और उस टाइम पे देयर इज़ नॉट मच टू लूज़ बट एवरीथिंग टू गेन। अभी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचने के बाद डिसीजन पे अगर मैंने 1000 बार सोचा नहीं तो आई हैव एवरीथिंग टू लूज़। इसीलिए मुझे भाई टू भाई आप सबकी थोड़ी सी एडवाइस चाहिए। डीप डाउन मैं ये करना चाहता हूँ। आई एम श्योर आपको मेरे स्पीच में पैशन दिख रही होगी। पर हाँ, आपके जो भी थॉट्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। कल इस किचन में दोपहर के 3:30 बजे एक मोमेंट ऑफ वीकनेस विटनेस किया गया। ये जो डब्बा है ये मेरे घर पे पिछले 15-20 सालों से है और इस डब्बे के अंदर एक चीज होती है वो है बिस्किट्स। तो कल घर पे 3-3:30 बजे चाय बनी थी और चाय की खुशबू बहुत बढ़िया थी। वेदर थोड़ा सा ओवरकास्ट था, इसीलिए मैंने खाया एक डाइजेस्टिव बिस्किट और उसका मैंने वजन लिया क्योंकि मुझे वो माई फिटनेस पैल में ट्रैक करना था। और एक बिस्किट के हो गए 5 बिस्किट, उसके हो गए 6 बिस्किट। फिर मैंने माई फिटनेस पैल में पूरा डाल दिया। और आपको दिखने में ये बिस्किट बहुत मासूम सा दिख सकता है पर इस पूरे मेरा जो फीस था चाय के साथ वो पूरा 500 कैलोरी का एक बिंज ईटिंग सेशन हो गया, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो मेरी नंबर 1 एडवाइस ये होगी कि ऐसे फूड आइटम्स अगर आप घर के अंदर लाओगे ही नहीं तो आप उन्हें खाओगे ही नहीं। इसीलिए जब मैं फ्यूचर में अपना खुद का घर लूंगा, मेरी खुद की फैमिली होगी, तो प्रोसेस्ड फूड और स्नैक्स मैं घर पे रखने ही नहीं वाला। इससे ऐसे मोमेंट्स आते ही नहीं है और आपको विल पावर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। पर एक ऐसा टाइम था जहां पर डर्टी बल्किंग के दिनों में मुझे इसकी बहुत आदत लग गई थी। मेरा एक दिन का मील आधा लीटर दूध और एक पैकेट पार्ले जी, ऐसे 1000 कैलोरी मील मेरा हुआ करता था। तो उस डर्टी बल्किंग के फेज की वजह से बहुत सारे बुरे हैबिट्स अभी भी मेरे अंदर है। इसीलिए ए, डर्टी बल्किंग मत करो और बी, ये सारी चीजें घर के बाहर रखो। इवन दो ये बिंज ईटिंग सेशन हुआ रात के 8-8:30 बजे, वो जो था थॉट वो मेरे दिमाग में चलता गया। इसीलिए मैंने पता क्या किया, मैं रात को एक वॉक पे गया और मेरे 19,729 स्टेप्स हुए और फिर मैं चैन से रात को सो पाया। अर्न योर कैलोरीज मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना, अगर दिन में आपका ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो घर पे बैठो मत, फाइंड अ वे, फाइंड अ टाइम और जाओ जाके उन कैलोरीज को बर्न करो। एटलीस्ट उन कैलोरीज को यूटिलाइज करो। इससे आप रात को भी थोड़े से गिल्ट फ्री हेड स्पेस में सो पाओगे और अगले दिन आपके बॉडी में कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। आज का प्री वर्कआउट मील 4 पूरे अंडों की भुर्जी। आज हम बहुत दिनों के बाद एक लेग डे शूट करने वाले हैं। मुझे यूजुअली लेग्स शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ट्रेन करना बहुत ज्यादा पसंद है। पूरी लोअर बॉडी को अगर हम देखें तो वो मेंटली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं। ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ये मसल ग्रुप्स इतने बड़े होने की वजह से पेन को टॉलरेट करने के लिए जिस टाइप का मेंटल टफनेस लगता है वो मेंटल टफनेस एक्सेस करने के लिए मुझे पूरा वर्कआउट खुद के जोन में लॉक्ड इन रहने की जरूरत होती है। और जब मैं एक यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ और अगर वो दिन लेग्स होता है तो बीच बीच में बातें होती है, मैं कोई टॉक्स देता हूँ, उससे फोकस थोड़ा बहुत चला जाता है। पर बहुत दिन हो गया है जब से हमने एक रॉ लेग वर्कआउट शूट नहीं किया और आज के लेग वर्कआउट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 मेन पीआरस जो हम चेज करने वाले हैं वो है सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल। लास्ट टाइम 96 kg 9 रेप्स के लिए गए थे तो उसे हम बीट करेंगे। और नंबर 2 लेग एक्सटेंशन 89 kg 16 रेप्स के लिए गए थे, तो ये दोनों हमें आज बीट करने हैं। एंड द रीजन कि मुझे ये नंबर्स नोट्स ऐप में चेक ही नहीं करनी पड़े इज क्योंकि पिछले वाले लेग वर्कआउट से मैं इस सेशन के लिए एक्साइटेड हूँ। ऑब्सेशन जो चीज होती है वो
टॉप 1% लोगों का सबसे कॉमन फैक्टर होता है। लोग इंटरनेट की दुनिया की वजह से ऑब्सेशन को एक बहुत बुरा रेप्यूटेशन देते हैं। आई थिंक ऑब्सेशन एक बहुत बढ़िया चीज है, और अगर आप किसी भी फील्ड में ऑब्सेस हो जाओगे तो आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सारे फालतू चीजों के बारे में सोचने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जो ऑब्सेशन है वो अंदर से आता है, उसे आप एक्सटर्नली अपने अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये खाएंगे, प्री वर्कआउट बनाएंगे और जाएंगे। 2025 में मैं इवॉल्व जिम के सारे मशीन मैक्स आउट करने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे आज मैं नाश्ता वाश्ता ये सब करके जिम क्यों जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे अपना जिम टाइमिंग थोड़ा सा बदलना है। यूजुअली मैं 8 बजे 7:30 बजे जिम जाता हूँ, पर यार 7 साढ़े 7 बजे ना एक बहुत अलग टाइप का क्राउड इवॉल्व में आता है जो मुझे इतना पसंद नहीं है। ये वो सारे लोग होते हैं जो ऑफिस के पहले जिम जाते हैं बस जिम जाने के नेम के लिए, तो उनको ऐसा कोई गोल नहीं रहता, उनका ट्रेनिंग माइंडसेट सिमिलर नहीं रहता। इस सब के चक्कर में ना जिम में एक बहुत अनइंटेंस माहौल क्रिएट होता है, और फिर लोग आके मुझे पूछते हैं कि भाई तू बातें क्यों नहीं करता, तू इतना हंसता क्यों नहीं है। तो मैं ऑड मैन आउट बन जाता हूँ। इसीलिए अभी इस टाइम पे 10 बजे के आसपास वो सारा क्राउड ऑफिस चला गया और जिम में इतनी भीड़ नहीं होगी, तो मैं अपने खुद के जोन में मेरा जो 2025 गोल है वो अच्छे से अचीव कर पाऊंगा। इसीलिए दिन के जो भी काम होते हैं वो मैंने थोड़े से पहले शिफ्ट किए, और फिर नाश्ता करके अच्छा हाइड्रेशन पूरा करके हम जिम के लिए जाएंगे। चीयर्स। तो कल चलते वक्त जब मैं दिमाग में ये पूरा रूटीन विजुअलाइज कर रहा था, तब मैंने एक और चीज रियलाइज की। यूजुअली 7 साढ़े 7 बजे जिम जाने की वजह से मैं 8:30 9 बजे के पहले घर पहुंचता हूँ। फिर मेरे पास 2-3 घंटे होते हैं, और दोपहर को मैं कैफे जाके दिन के सारे काम करने के लिए बैठता हूँ। वो जो कैफे है वो मेरे लिए एक ऑफिस स्पेस जैसी है, और वो कैफे इवॉल्व के सेम बिल्डिंग में लोकेटेड है। तो इतना लेट जिम जाने की वजह से ट्रेनिंग खत्म होने के जस्ट बाद मैं डायरेक्टली नीचे जाके कैफे में बैठ के काम कर पाऊंगा। तो हम लेग डे के बाद एक फ्रेश टी शर्ट लेके जाएंगे, थोड़ा डिओ लेके जाएंगे, क्योंकि लेग डेज पे सबसे ज्यादा पसीना आता है, और अगर मैं ऐसे चला गया ना पूरे कैफे में बास मारूंगा मैं। एंड सेकेंडली मैं घर आने के बाद यूजुअली एक कॉफी पीता हूँ, पर आज कॉफी की जगह हम ये ट्राई करेंगे। ये मुझे मसल ब्लेज ने भेजा था। मैंने जब ये पैकेज अनबॉक्स किया मुझे लगा कि यार कुछ नया वे प्रोटीन होगा, रैथेक्स का नया फ्लेवर होगा या क्रिएटिन का नया फ्लेवर होगा, पर ये इनका एनर्जी ड्रिंक है। तो ये मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था, तो आज मैं एक कैन लेके थर्ड वेव में बैठूंगा और ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद इसे ट्राई करूंगा। क्रिएटिन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। ये मसल रिकवरी और स्ट्रेंथ गेन के साथ साथ कॉग्निटिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। मसल ब्लेज के क्रिएम्प को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। दो 2025 साल में एक और फिटनेस गोल जो मैं अकॉम्प्लिश करना चाहता हूँ वो है अपनी स्विमिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाना। 2 दिन पहले मैं इस समर के 6th स्विम पे गया था, और स्विमिंग की ओवरऑल मेरे नर्वस सिस्टम को आदत जरूर लगी है, पर कुछ छोटे छोटे मसल ग्रुप्स हैं जो मेरे यूजुअल ट्रेनिंग के थ्रू स्टिमुलेट नहीं होते हैं। एक है एबडक्टर, ग्लूट्स का एक छोटा सा बाहर का हिस्सा है, तो वो अभी थोड़ा सा सोर है। इसीलिए आज मैं मोस्टली हिप थ्रस्ट नहीं करूंगा, और लेग प्रेस पे कितना लोड जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस सीट से तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये वेट नीचे गिर ना जाए। कंप्लीट 100% फेलियर तक आज हम ये टॉप सेट लगाएंगे। Easy. Not done yet. एक और। जो लोग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में विश्वास नहीं रखते ना, उन लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? उनके पूरे ट्रेनिंग रूटीन में किसी भी दिन पे एक भी सेट ऐसे दिखता नहीं है। वो प्रॉब्लम है। अगर आपका सेट ऐसा दिखेगा आप 20 सेट्स नहीं लगा सकते। पर मसल ग्रुप के लिए वीकली वॉल्यूम की बात की, 10 से करीब वीकली सेट्स काफी है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम चलती नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी बॉडी अलग है, प्रॉब्लम यह है कि आपको एफर्ट डालना नहीं आता, प्रॉब्लम यह है कि आपकी इंटेंसिटी लैक करती है। अगर आपका हर सेट ऐसे दिखेगा, दैट इज व्हेन योर बॉडी विल ट्रांसफॉर्म।
दिस इज इट। ये वो मोमेंट है जिसके लिए मैंने 3-4 दिन इंतजार किया। पिछले सेशन में 9 गए थे, आज मैं उसे बीट करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है और जिम में जो वाइब है वो एकदम परफेक्ट है। ज्यादा लोग नहीं है, यहाँ के ऊपर के लाइट्स बंद है और एटमॉस्फेयर से परफॉर्मेंस पे किस टाइप का पॉजिटिव बेनिफिट आता है वो मुझे इस सेट के बाद देखना है। क्योंकि लॉजिकली सोचो, अगर आपकी मानसिक स्थिति स्टेबल है, हैप्पी है, पीसफुल है, तो आप फुल्ली इन द मोमेंट होगे और आपके दिमाग में 1000 अलग अलग डिस्ट्रैक्शन नहीं चल रहे होंगे। तो मैं वाइब्स और एनर्जी पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। अगर मैं यहाँ से खुश हूँ तो मैं जो भी एक्टिविटीज करूंगा वो भी एक बहुत लविंग और पैशनेट तरीके में करूंगा। लेट्स गो। या थैंक यू सर। वाओ। सो 12वीं जो रेप थी वो ऑलमोस्ट गई, पर इस सेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मैं सीलिंग पे एक पॉइंट पे फोकस कर रहा था और फोकस इधर उधर ना भटकने की वजह से मैं थ्रू आउट दिस सेट सारे रेप्स पे अपना 100% दे पाया। जब 9th रेप पास आ रही थी तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा था और मुझे ये पता चल रहा था कि मैं PR अचीव करने वाला हूँ, पर इन स्पाइट ऑफ दैट लॉक्ड इन रह के फोकस तोड़े बिना मैंने वो सेट कंप्लीट किया। 11 गए, 12वीं रेप ऑलमोस्ट गई। अगले बार के लिए हमारे पास गोल है। धीरे धीरे करते करते 2025 इवॉल्व जिम के सारे मशीन मैक्स आउट होने वाले हैं। तो हैमस्ट्रिंग्स वर्सेस क्वाड्स, इन दोनों मसल ग्रुप्स की बात की तो क्वाड्स मेरे लिए मेंटली थोड़ा सा डरावना है। हैमस्ट्रिंग्स के सेट लगाने के पहले, जैसे सीटेड लेग कर्ल हो गया या डंबल आरडीएल हो गया, वो सेट्स परफॉर्म करने के पहले मेरे दिमाग में कोई एंग्जाइटी नहीं होती। पर लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, ये सेट्स करने के पहले हमेशा नर्वसनेस होती है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि इससे मैं मेंटली भी बहुत ग्रो होता हूँ। तो एक और वार्म अप सेट और फिर 89। लास्ट टाइम 16 गए थे, इस बार कितने जाएंगे सब काउंट करेंगे। दिस इज इट। Not done yet. +1 वाट लग गई। डरावना था यार, ऑलमोस्ट नहीं गया ऐसे मुझे लग रहा था, पर +1 यही है। प्रोग्रेस पता है बहुत स्लो चीज होती है। आप जैसे जैसे एडवांस लिफ्टर बनते जाओगे वैसे आप 16 रेप से सीधा 21, सीधा 22 ऐसे बड़े बड़े जंप्स नहीं बना सकते। जंप्स काफी स्लो होते हैं एटलीस्ट इस स्टेज पे। हाँ, जब आप बिगिनर हो प्रोग्रेस का जो रेट है वो थोड़ा तेज होता है, पर मेरे कॉन्टेक्स्ट में 7.5 सालों के बाद इतना इंटेलिजेंट ट्रेनिंग करने की वजह से ये जो +1s है इसकी कीमत बहुत कम लोग समझ पाएंगे। तो एज एन एडवांस लिफ्टर, इवन दो मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, आई डोंट थिंक लोगों को मेरे स्ट्रेंथ बैकग्राउंड के बारे में इतना अंदाजा है। जब मैं 17-18 साल का था तब मैंने ऑलमोस्ट 240 किलो डेडलिफ्ट किया है। डेडलिफ्ट एक ऐसी मूवमेंट है जहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इस मूवमेंट को एक थोड़े से बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक मेन चेंज बनाना पड़ता है और वो है मूवमेंट को थोड़ा सा मुश्किल बनाना। चेक दिस आउट। यूजुअल डेडलिफ्ट की जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो यहाँ से यहाँ तक एंड ऑल द वे अप ऐसी होती है। एक मेन मॉडिफिकेशन जो मुझे ये मूवमेंट ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए करना पड़ता है वो है सिर्फ इस बॉटम स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में डेडलिफ्ट लगाना। ये करने से मुझे कम वेट में बेहतर रिजल्ट मिलते हैं और अपने टारगेट मसल पे एक अच्छा खासा स्टिमुलस मिलता है विदाउट इम्पैक्टिंग माई रिकवरी टू मच। अगर मैं नॉर्मल स्टाइल में आरडीएल करूंगा तो मैं बारबेल के साथ कम से कम 4 प्लेट्स रेप आउट कर सकता हूँ और वो एक सेट लगाने के बाद मेरे सब्सिक्वेंट सेशंस यानी कल का चेस्ट डे, उसके बाद का बैक डे, उस पे बहुत रिकवरी डैमेज होती है।
Not done yet. देखने में आसान दिखता है, वाट लग जाएगी। उस बॉटम स्ट्रेच आउट पोजीशन में आप हैमस्ट्रिंग को एक ब्रेक ही नहीं दे रहे। कांस्टेंट टेंशन की वजह से पैर ऐसे ऐसे कांपने लगता है। पर गए आई थिंक 21 रेप्स गए, अगली बार 22 करेंगे और जब मैं 30 रेपिटेशन तक पहुंचूंगा तब मैं लोड को अगले सेशन में बढ़ाऊंगा। ये भी ट्रिकी चीज है, अगर मैं एक लोअर रेप रेंज में ही मूवमेंट परफॉर्म करूंगा जैसे 6 to 10 या 8 to 12 तो फिर मुझे वापस 45, 47.5 ऐसे हैवियर लोड्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगे। हाइपरट्रोफी के बारे में अच्छी चीज यह है कि हम 5 रेप्स से लेके 30 रेप्स तक सिमिलर मसल ग्रोथ रिजल्ट्स पा सकते हैं अगर हम कोई भी सेट फेलियर तक लेंगे। 2 हफ्ते पहले मैंने छोटे छोटे मसल ग्रुप्स जैसे टिबिया इन सबको भी ट्रेन करना चालू किया है। ज्यादा कुछ टाइम कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। लेग डे खत्म होने के बाद एक सेट के लिए उस मशीन पे 1 मिनट के लिए बैठो एंड दैट्स ऑल। बहुत छोटा मसल ग्रुप है पर इस पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को एक हाइब्रिड एथलीट कंसिडर करता हूँ। रनिंग भी मेरा एक इंपॉर्टेंट गोल है। तो टिबिया को ट्रेन करने के बाद से मेरे सारे नी इश्यूज वियर्डली चले गए हैं। इसका मतलब ये अनट्रेन्ड होने की वजह से मुझे इनडायरेक्टली नी पेन, जॉइंट पेन वो सब आता था। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे इस साल का गोल सचमुच अचीव करना है तो मुझे अपने बॉडी के सारे छोटे छोटे मसल ग्रुप्स को भी ट्रेन करना चालू करना चाहिए। ऐसे मुझे रियलाइजेशन आया। ट्रैप्स भी उनमें से एक मसल ग्रुप है, नेक भी उनमें से एक मसल ग्रुप है। बहुत अच्छा सा जाएगा। आज का सेशन एक स्टार वर्कआउट था तो मैं नोट्स ऐप में इसे अच्छे से मार्क करूंगा। लो वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी, ब्यूटी। आज भी एक और हाई एक्टिविटी दिन गया। इन टोटल 19,400 स्टेप्स पूरे हुए। एक लंबे दिन के बाद ये मील मेरा रिवॉर्ड होता है। नहीं ये बर्गर नहीं है, नहीं ये पिज्जा नहीं है, ये है 100 ग्राम चावल रॉ मेजरमेंट और 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट रॉ मेजरमेंट। तो ये जो चिकन राइस का मील रहता है इसके लिए मैं हर रात इंतजार करता हूँ और ये खाने के बाद हमेशा एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बस एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर आप ये वीडियो वहां पर बेड पे लेटे हुए देख रहे हो, नीचे अपने सोसाइटी में जाओ, बाहर रोड पे जाओ या ट्रेडमिल पे जाओ और ये YouTube वीडियो और आगे मेरे सारे YouTube वीडियोस चलते चलते देखो। इससे आपकी एक्टिविटी लेवल ऊपर जाएगी और आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर होगी। मेरे पास आज नीचे जाने के पहले एक चॉइस था। मैं रात को यहाँ पर नेटफ्लिक्स देख सकता था, लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख सकता था या नीचे चल के अपने स्टेप्स पूरे कर सकता था। मेड द राइट डिसीजन। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, गुड नाइट, नॉट डन येट।